हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका प्रैक्टिस सेट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो क्या स्थित है? सोर्तुगाई। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो किसमें उल्लेख है? रुमिन्यदेई का स्तंभ अभिलेख। सीरी नामक नगर की स्थापना की थी? तो सीरी नामक नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पंडित जगन्नाथ किसके दरबार के राज कवि थे? तो पंडित जगन्नाथ किसके राज्य के दरबार कवि थे? शाहजहां के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? यानी ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा कला तजरात ए हुमायूं से। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843 के अधिनियम द्वारा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची एवं सफाई करने वाले तुम्हार की हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो कहाँ नहीं हुई थी? मुंगेर में। मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई? तो कब आई अस्तित्व में? 1884 में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? कोपरनिकस ने। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो किसके समीप से लिया गया है? मिर्जापुर के। भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। सही सुलेमित कीजिए। तो सही सुलेमित कौन से ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर सी से सही सुलेमित होगा। संपत्ति के अधिकार की अब क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? कानूनी अधिकार से। आयोग के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 21 द्वारा कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा। भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? विजय केलकर समिति के। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ है? तो पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है? सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग। बैंक दर में वृद्धि से सामान्यता। तो बैंक दर की वृद्धि से सामान्यता क्या है? ब्याज के दर में वृद्धि हो जाती है। निम्न में से कौन सा एक कृषि क्षेत्र में नीली क्रांति से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र संबंधित है? मत्स्य पालन। भारतीय रुपए का द्वितीय अवमूल्यन कब हुआ था? तो भारतीय रुपए का द्वितीय अवमूल्यन कब हुआ था? 1966 में। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर क्या होता है?
10 मीटर। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जा सकता है? तो किसमें बदला जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण में। चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर प्राप्त अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? श्वेत। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो कौन से भाग शरीर को नियंत्रित रखता है? फेफड़ा। यदि ए की आय बी की आय में 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो कितने प्रतिशत अधिक होगी? 33.33%। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब 21 की पावर 786 को 17 में विभाजित किया जा रहा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होगा? 13। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में अंतर क्या है? तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या में अंतर क्या है? 10। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 37.5। 3 माइनस √5 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल क्या होगा? 1/√2 √5 - 1 होगा। कथन सभी गायक नर्तक है, कुछ नर्तक संगीतकार है। तो निष्कर्ष है फर्स्ट, कुछ संगीतकार नर्तक है, कुछ नर्तक गायक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। दिए गए विकल्पों में एक भिन्न प्रकार का शब्द युग्म ज्ञात करें। तो भिन्न प्रकार का शब्द युग्म क्या होगा? कुर्सी और सोफा। कुछ प्रतीकों को कुछ अक्षरों द्वारा नीचे दर्शाया गया है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, प्लस, बराबर, लेस देन, ग्रेटर देन, बी, जी, ई, सी, डी, ए, एफ। तो 4 विकल्पों में से केवल एक अभिव्यक्ति में ही सही संबंध है, उसको पहचानना है। तो उसको पहचानना है तो किस प्रकार पहचाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। यदि स्टाम्प पैड को पेज टेम्पर लिखा जाता है तो टेम्परेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो टेम्परेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के तरह। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में किस ऑप्शन के हिसाब से व्यवस्थित होगा? ऑप्शन नंबर बी। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45। राज्य पी, क्यू, आर, एस और टी की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दिया गया है। तो 41 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन का आंसर ये ग्राफ से देना है। यदि राज्य आर के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या 1.9 करोड़ है तो राज्य आर की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 6.25 करोड़। राज्य एस की गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो कि राज्य एस की जनसंख्या 7 करोड़ है तो क्या होगी? 2.43 करोड़। यदि राज्य पी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की महिला आबादी 2.1 करोड़ है तो राज्य आई के लिए गरीबी रेखा के ऊपर पुरुष जनसंख्या क्या होगी? तो पुरुष जनसंख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 3.3 करोड़।
यदि राज्य क्यू के लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले पुरुषों की जनसंख्या 2.4 करोड़ है और राज्य टी के लिए 6 करोड़ है, तो राज्य क्यू और टी की कुल जनसंख्या किस अनुपात में होगी? तो किस अनुपात में होगी? 2:5 में। किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम है? टी में। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 50 निम्न तालिका का अध्ययन कर उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये तालिका है, इसका अध्ययन करना है और उसी के आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर देना है। दिए गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए करों की कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 26.37%। 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 42.97%। वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 में भुगतान किए गए कर का अनुपात है। तो कर का अनुपात क्या है? 27:22। कंपनी द्वारा किस वर्ष कर का सबसे कम भुगतान किया गया? तो कंपनी के द्वारा सबसे कम भुगतान कब किया गया? 2000 में। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी? तो क्या है? ₹3.4 लाख।